स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में समझ लिया था। अब बारी आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। दोनों का मतलब होता है फासला। डिस्टेंस यानी फासला, ठीक है जी। फिज़िकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम इसको कहते हैं द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन। यानी कोई बॉडी अगर जो है वो किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसके पास, बस वो उसे जो है वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी तरीके से जा सकती है। इस किस्म के फासले को हम कहेंगे डिस्टेंस सिंपली, ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पर कोई जो है वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, ये स्केलर क्वांटिटी हुई। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट फासले को ही कहते हैं लेकिन स्पेसिफाइड डायरेक्शन के साथ, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यानी कोई बॉडी जो है वो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है और उसको अपनी डायरेक्शन भी पता है, फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन इज़ मूविंग फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, ही इज़ हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, और उसने जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फासला तय किया है। तो अब जो है वो इस फासले को हम वेक्टर क्वांटिटी में शुमार करेंगे। वाई? बिकॉज डायरेक्शन मेंशन की गई है, ठीक है जी। बहुत सिंपल सी बात है। स्केलर और वेक्टर की तरह जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस अगर हम जो है वो सिंपली डिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब हम स्केलर क्वांटिटी को मेंशन कर रहे हैं, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी डायरेक्शन। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अपनी जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ में, तो इसका मतलब वी आर यूजिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हम जो है वो फिर डायरेक्शन भी मस्ट मेंशन करेंगे, ठीक है जी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद बारी आती है स्पीड की। स्पीड का वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या है कि किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम पर, उसका रेशो, ठीक है जी। रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। जिसकी डेफिनेशन के मुताबिक ही इसका फार्मूला है, देख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल, कोई कार है जो कि ट्रैवल कर रही है, ठीक है जी। उसने कितना फासला तय किया है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और कितने टाइम पर तय किया है, 4 आवर्स। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को जो है वो फार्मूले के हिसाब से जो है वो पुट कर दें तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर लिखना ज़रूरी है क्योंकि पहले ही बता दिया जा चुका है कि यूनिट को मेंशन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ अधूरी रह जाएंगी, ठीक है जी। और स्पीड को यूजुअली हम जो है वो वी के सिंबल से मेंशन करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है एवरेज स्पीड। एवरेज यानी कि बहुत सारी स्पीड है हमारे पास, किसी जो है वो ट्रैवलिंग बॉडी की बहुत सारी स्पीड है। कोई कार है जो डिफरेंट स्पीड पर जो है वो एक ही जगह पर ट्रैवल कर रही है, तो हम उन सारी इस जो है वो डिस्टेंस को जो है वो कवर क्या कर लेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि कोई बॉडी सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है, पहली दफ़ा वो 5 मिनट पे गई, दूसरे 5 मिनट और जो है वो उसने डिस्टेंस 20 मीटर का कवर किया। सेकंड टाइम उसने जो है वो डिस्टेंस 30 मीटर का कवर करके वो जो है वो अपनी पोजीशन पे पहुंची है और टाइम भी उसने इंक्रीज़ कर दिया। तो डिफरेंट टाइमिंग पे डिफरेंट डिस्टेंस पर लेकिन सेम जगह पर वो पहुंच रही है। तो अगर हम दोनों डिस्टेंस और टाइम का जो है वो एवरेज निकाल लें तो हमारे पास उस बॉडी की एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है जी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये जो m/s नज़र आ रहा है, m फॉर मीटर, s फॉर सेकंड। और इसी को जो है वो अगर हम इन्वर्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है नीचे s के ऊपर जो है वो नीचे प्लस, ऊपर जो है वो +1 है, अगर ये ऊपर चला जाता है तो ये -1 हो जाएगा। इतनी तो आपको जो है वो कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड भी बहुत आसान है कि कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है।
किसी बॉडी को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हर बार वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर कर रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसकी जो है वो स्पीड पर। ठीक है, इस किस्म की स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड।